नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा मेष राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। शनि का जो बड़ा बदलाव हो रहा है आपके लिए क्या लेकर के आया है 2.5 साल के लिए, क्योंकि राशि परिवर्तन ये 29 मार्च 2025 को कर देंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके गुरु की राशि मीन में ये प्रवेश करने वाले हैं। तो आपके लिए क्या देंगे, आपका व्यापार बिजनेस कैसा रहेगा, कितना बदलाव होगा, संतान के लिए क्या फल देंगे, धन के लिए क्या फल देंगे, आपके वैवाहिक जीवन में क्या परिणाम देंगे, भाग्य में कितना आपके में बदलाव करेंगे, कर्म क्षेत्र में आपके में क्या करने वाले हैं, आपका ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें बहुत गहराई से हम समझेंगे। अब तक जो वीडियो आपने देखी उनको अब भूलिए और अब आगे के लिए इस शनि के गोचर के बारे में समझिए, क्योंकि शनि देव 2.5 साल के बाद में कुंभ राशि में से मीन राशि में आने वाले हैं और ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में आ जाएंगे। तो 29 मार्च 2025 से आपके लिए शनि की 7.5 ढैया लग जाएगी, क्योंकि शनि देव एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं। जब चंद्रमा से 12वें भाव में शनि आ जाते हैं तो ये 7.5 लग जाती है। 12वें भाव में रहेंगे ये 2.5 वर्ष, फिर आपके लगन राशि पर रहेंगे 2.5 वर्ष और फिर आपके दूसरे भाव कुटुंब भाव वाणी भाव पर रहेंगे। इस प्रकार से 2.5 और 2.5 वर्ष लगा करके 7.5 वर्ष के लिए शनि देव का प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का रहने वाला है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे इस बात को। वैसे शनि मीन राशि में 30 वर्षों के बाद आए हैं, क्योंकि एक राशि से उसी राशि में वापस आने में उन्हें 30 वर्ष लगते हैं। इस प्रकार से एक राशि में ये 2.5 वर्ष रहते हैं, 12 राशियां होती हमारी, उस प्रकार से इसको 7.5 आपके लिए बोलेंगे। अब शनि आपके लिए अब तक कितना आपके लिए प्रभाव दिया, आपका कितना बदलाव हुआ, कितने फैट्स आपने भुगते, आपने कितने परिश्रम मेहनत की, उसके रिजल्ट नहीं मिले, क्या क्या हुआ, ये आप अब तक भुगत चुके हो शनि के प्रभाव को। अब आपके लिए शनि की 7.5 लग जाएगी। और मेष राशि वाले जातकों के लिए यदि मैं बताना चाहूँ तो सिद्धांतों के आधार पर ये कारक ग्रह नहीं कहेंगे, हम इसको राशि के मुताबिक देख रहे हैं और इसको हम लगन के हिसाब से भी देखें। अब जो इनके प्रभाव बताए जाएंगे आपके लिए आगामी 2.5 वर्ष के लिए, तो उनको कैसे, उन 2.5 वर्षों को हम किस तरह से बढ़िया तरह से मैनेज कर सकें, उसके लिए मैं लास्ट में आपके लिए उपाय भी बताऊंगा। अब शनि है क्या, पहले तो ये समझते हैं। तो शनि को कर्म दाता कहा गया है, कर्म के दाता कहे गए हैं, कर्म कराने वाले कहे गए हैं, परिश्रम कराने वाले कहे गए हैं, किसी काम का रिजल्ट देरी से देने वाले कहे गए, सडनली ये रिजल्ट नहीं देते। वैसे आपके ऊपर शनि का प्रभाव अब आ चुका होगा 7.5 का, तो आपको क्या क्या देने वाले हैं। आपकी राशि के मुताबिक ये 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र का होता है और ये कर्मदाता भी कहे गए, तो आपसे कर्म तो कराएंगे, परिश्रम तो कराएंगे और उस परिश्रम का फल डिले में देंगे। आप ये सोचो मैं आज कर्म कर रहा हूं, मुझे आज ही फल मिल जाए, तो ऐसा शनिदेव के पास कोई भी
रास्ता नहीं है। ये बहुत स्लो प्लानेट कहे गए, इसलिए तो 30 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो आपके रिजल्ट और अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। यदि आप उल्टे सीधे कर्म करते हैं तो फिर आपके लिए शनि का प्रभाव नहीं मिल पाएगा, फिर और ज्यादा दुखी होंगे आप। क्योंकि ये तो कहते न्याय के रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलो, मेहनत और परिश्रम से आप कमाओ तो आपके लिए प्राप्त होगा। क्योंकि ये धन के किसके कारक कहे गए? लाभ के कारक कहे गए यहाँ पर। और कहाँ के स्वामी है ये? 10वें भाव के स्वामी। 10वें और 10वां आपका कर्म फल, आपका कर्म है, और 11वां भाव आपका फल है, लाभ है उसका। अब आपके लिए क्या फल देंगे, इस बात को समझेंगे हम। 10वें भाव के स्वामी और 11वें लाभ के स्वामी होकर के ये 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 12वें भाव का भी स्वामी फल देंगे। अब यहां से बैठ करके ये तीसरे घर को, मतलब तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे, और 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, और 10वीं दृष्टि से ये 10वें भाव को देखेंगे, 9वें भाव को देखेंगे, भाग्य भाव को। इन भावों पर इनकी दृष्टि रहेगी। तो कितने भाव हो गए इनके पास? कितने भाव हो गए भाई? 10वें और 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं, 3 भाव हो गए, और 3 भाव को ये देखेंगे तो 6 भावों के ऊपर इनका प्रभाव रहेगा। और जिस चीज के ये कारक हैं वो चीज भी ये देंगे। हम अपनी वीडियो आपको पहले बना चुके हैं, दे चुके हैं कि ग्रह किस किस स्थिति में आपके लिए फल देता है। एक तो वो नैसर्गिक किस तरह का फल देता है, उसका नैसर्गिक स्वभाव क्या है, लग्न के अनुसार वो कहाँ बैठा हुआ है, वो शुभ है या अशुभ है, ये सब चीजें हम समझ करके जब किसी चीज के परिणाम पर पहुंचते हैं। अब आप अपने लिए समझिए मेष राशि वाले जातकों के लिए ये क्या देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ये 12वें भाव में बैठे हुए। 12वां भाव होता है हानि का, व्यय का, खर्चे का, नुकसान का। और ये लाभ भाव के स्वामी होकर के वहां पहुंचे, कर्म भाव के स्वामी होकर के वहां पहुंचे। इसे विदेश का भाव भी कहते हैं। यदि आप अपने कर्म को, अपने जो काम कर रहे, कर्म मीन्स जो आप काम कर रहे, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, तो आप विदेश से जोड़िए। अब तक चाह रहे थे कि मैं विदेश में जाना चाहूं या विदेशी कंपनियों से जुड़ूं, तो अब वो समय आपके लिए आ गया है, जुड़वाएंगे आपके लिए वहां से। 12वां घर हानि का कहा गया है। तो आप अपने पैसे को जो इन्वेस्टमेंट करें उस पर नियंत्रण रखें और सोच समझ करके खर्च करें। तो ये 2.5 वर्ष आपके लिए सुचारू रूप से अच्छे चलेंगे। मेहनत आपसे बहुत करवाएंगे, परिणाम देर से देंगे। आपके जो संबंधी हैं उनके साथ में भी आपको बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा। जिनके ऊपर आप घमंड कर रहे थे, जिनको आप अपना मान रहे थे, वो आपके साथ छोड़ जाएंगे। अब हानि होगी उन सारी चीजों की। बड़े भाई बहनों के साथ में भी कहीं टेंशन हो सकती है, परिवार वालों से भी टेंशन हो सकती है। यदि आप विदेश, आपके अब ये क्या करेंगे, 12वें भाव में बैठ करके आपके जॉब में ट्रांसफर कराएंगे, आपका स्थानांतरण कराएंगे, आपका जॉब चेंज कराएंगे आपका, यदि जॉब कर रहे हैं तो। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपके में बदलाव लाएंगे। ये आप दूसरे बिजनेस की तरफ को, व्यापार की तरफ को चलेंगे। ये सब शनिदेव आपके लिए देंगे। जब हमको ये मालूम है कि शनिदेव के कारकत्व क्या हैं, तो मित्रों यदि हम उस हिसाब से चलेंगे तो हमें अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और वो क्या कारकत्व है?
कर्मदाता तो अपना कर्म करना है आपको। और परिश्रम के कारक कहे गए, तो वो कर्म कैसा करना, मेहनत करके करना है। अपने साथियों के साथ जुड़ करके आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब आपके लिए उसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। तीसरी दृष्टि इनकी दूसरे भाव पर जा रही है। दूसरा भाव होता है वाणी का, कुटुंब का, संचित धन का। तो मित्रों, इन चीजों पर भी शनि का प्रभाव पड़ेगा। आपकी वाणी कर्कश होगी तो क्या करना है, वाणी को कंट्रोल में करना है, अपनी को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है आपको। परिवार में विद्रोह नहीं फैलाना आपको। हेल्थ इश्यूज पर आपके किसी परिवार के सदस्य के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। पैसा को आप बहुत नियंत्रण करके चलें, क्योंकि बैंक बैलेंस जो कर रखा था आपने, उसमें से निकलने की संभावना घटोतरी होने की संभावना है, वो पैसा आपका कम होने की संभावना है। इसलिए आपको अपने पैसे पे नियंत्रण करके चलना, सोच समझ करके खर्च करना है। परिवार में आर्गुमेंट ना करें। सदस्यों का ध्यान रखें, किसी सदस्य के बीमारी के ऊपर या किसी, क्योंकि 12वां घर बीमारी का भी है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का भी है। तो कुटुंब से किसी से टेंशन ना हो, कोई बीमारी ना हो आपके परिवार में, तो पैसा आपका उस पर खर्च हो सकता है। 7वीं दृष्टि छठे भाव पर जाएगी। छठा भाव किस बात का है, छठा भाव कहा गया है आपका रोग का, ऋण का, कर्जे का और शत्रुओं का, कलेश का, झंझटों का स्ट्रगल है वो। तो आपके लिए किसी तरह की बीमारी ना हो, जबकि वहां के कारक माने जाते हैं छठे भाव के, अपने भाव को देख रहे हैं, कारक भाव को देख रहे हैं वो। तो आपके जो शत्रु छुप करके वार कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, वो उनके षड्यंत्र अब फेल हो जाएंगे। बीमारी कोई चल रही थी, वो बीमारी आपको, ऐसी लंबी बीमारी कोई नहीं होगी, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, शरीर में दर्द की बात, रोग बढ़ सकता है आपके में, ये चीजें हो सकती है। गैस प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, कब्ज हो सकती है आपके लिए, आपके नर्वस सिस्टम में कोई गड़बड़ाहट हो सकती है, उसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। उनके ऊपर भी, आपके स्वयं के ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है किसी बीमारी के ऊपर। कर्जा किसी को ना दें इस समय, क्योंकि राहु देव के पास ही पहुंच जाएंगे। राहु देव उस समय 12वें राशि में ही चल रहे हैं, तो मई तक तो ये साथ साथ रहेंगे। इवन आपके लिए राहु का भी प्रभाव आएगा, शनि का भी प्रभाव आ गया, डबल प्रभाव हो गया, डबल माइंड हो जाएंगे आप। इसलिए किसी को इस पीरियड में पैसा ना दें, आपका पैसा वापस नहीं होगा। किसी अपने ही जन से आपके लिए धोखा होने की संभावना हो जाती है, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। आपको बहुत सोच समझ करके, विवेक से काम लेना पड़ेगा। शनिदेव आपके लिए ये कह रहे हैं कि आप सोच समझ करके आगे बढ़िए। 10वीं दृष्टि जो जाएगी, भाग्य स्थान पर जाएगी। छठे भाव पर मैंने बताया किसी को कर्जा देना नहीं है, लेना भी नहीं है। ले भी लिया तो निकलना मुश्किल पड़ जाएगा, अदा नहीं कर पाएंगे आप। तो कर्जा लेना और कर्जा देना दोनों ही हानिकारक होंगे। लोगों से मित्रता बना करके सूझबूझ से काम लीजिए, नहीं कोर्ट कचहरी थाना दरबार हॉस्पिटल सब कुछ हो सकता है। इसलिए आपको बहुत विवेक से काम लेना पड़ेगा। संघर्ष कराएंगे आपसे शनिदेव। 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी, तो भाग्य स्थान पर भी ये डेंट मारेंगे। आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब परिश्रम खाली
सोचने से काम नहीं चलेगा कि मैं ये कर लूँ, हवाई फायर मारते रहो बैठे बैठे, अब मैं ये करूँगा वो करूँगा और इस काम को ऐसे कर लूँगा, इस काम को ऐसे बदल करके इस काम को, तो इस तरह के जो गुणा भाग आप लगाएंगे वो आप अच्छे रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, आपको गुणा भाग में ही रह जाओगे। शास्त्रों में जैसे कहा गया, उद्यमेन सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथई, सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंती न मुखे मृगा। मित्रों, ये बात कही गई है कि परिश्रम करने से ही काम सफल होंगे आपके, क्योंकि राशि के मुताबिक कर्म फलदाता है, ये कर्म भी कराएंगे और फल भी देंगे आपको। तो कौन से कर्म करने हैं आपको, कौन सा भाग्य के से संबंधित काम करने हैं? भाग्य जब उजागर होगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे, सच्चे कर्म करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, अपने से छोटे लोगों की आप सहायता करेंगे, जो आपके पास बढ़कर काम कर रहे हैं उनकी आप हिफाजत रखेंगे, उनसे आप प्रेम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। तो जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ बहुत मित्रता का व्यवहार रखिए। आप भी परिश्रम कीजिए और उनके परिश्रम पर भी शक मत कीजिए। तो मैं समझता हूं कि शनिदेव आपके लिए बहुत आगे ले जाने वाले बनेंगे। ये 7.5 में आपको संघर्ष और परिश्रम मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। रिजल्ट बेशक देरी से मिलेगा जरूर। शनिदेव रिजल्ट देते हैं, ये मान लीजिए आप, लेकिन आप असहाय ना हो, अपने आप में कोई धैर्य बना करके रखें, क्योंकि धैर्य के भी कारक कहे गए। यदि आपके पास पेशेंस है, आपके पास धैर्य है, तो शनिदेव आपको अवश्य देंगे। ऐसा नहीं परिश्रम किया और आपका उसका फल नहीं मिला, फल मिलेगा, क्योंकि फल कर्म लाभ भाव के भी स्वामी है आपकी राशि के मुताबिक। तो आप हताश ना हो, घबराएं ना, अपने काम में लगे रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मित्रों, ये तो गीता में भी कहा गया है, वही काम आपसे शनिदेव कराएंगे। तो आपका भाग्य जागृत होगा, आपके जो संचित धन है वो इकट्ठा रहेगा, आपके कर्म आगे बढ़ेंगे, आपका व्यापार बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपकी नौकरी में बदलाव होने की संभावना है, आपके प्रमोशन होने की संभावना है, लेकिन देरी से, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, ईमानदारी के साथ मित्रों आगे बढ़ते रहिए। अब आपको करना क्या है? तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव मंदिर पर तेल का अभिषेक कीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं समझता हूँ मित्रों, ये समय आपका बहुत आसानी से, ये 2.5 वर्ष का समय, इसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए शनिदेव देंगे जरूर, हताश नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा मित्रों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।